गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्सन चैनल में इसका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश की जो NCERT की बुक है 6th क्लास की पूर्वी, उसका चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट फर्स्ट पार्ट हमने इसका पहले डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज ऑफ हार्ट का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि प्रभात जो है वो कभी हार नहीं स्वीकार कर सकता था और वो चीटिंग से सूर्य से जीत जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं पार्ट में आगे क्या दिया गया है। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम। हर कोई उसके उनके गेम्स के डिस्कवर करते हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, और प्रभात ने कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी, प्रभात को रात को नींद ही नहीं आई। ही हैड वॉन द गेम, वो जीत तो गए था बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। उसको उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितना उसको जनरली होती है जीत की। वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। हैरानी की बात यह थी कि सूर्या को हारने का भी अब कुछ बुरा नहीं लग रहा था। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग दैट प्रभात ने क्या देखा, सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। अगले दिन सूर्या क्या कर रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या वो सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट। सूर्य इतना ज़्यादा होपलेस था कि वो 10 मिनट तक एक भी स्कोर गेन नहीं कर पाया बास्केट में। येट ही एंजॉय प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो गेम खेल रहा था और उसको एंजॉय भी कर रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी। प्रभात की क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। कुछ दिनों तक उसने सूर्या को कुछ दिनों तक देखा प्रभात ने। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, कुछ चीज़ों में वो बहुत अच्छा था। टेरिबल एट अदर, लेकिन कुछ चीज़ों में वो अच्छा नहीं भी था। बट वट वॉज कॉमन द एन्जॉयमेंट, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था, उसको कुछ मिले चाहे ना मिले। ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, हर चीज़ को वो इक्वली एन्जॉय करता। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन ही रियलाइज टू एन्जॉय ए गेम यू डिड नॉट नीड टू अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर। आपको कोई भी गेम इंजॉय करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप स्कोर बोर्ड से अपने स्कोर्स टैली करें। आप जीते या हारे, आपको खेलने की खुशी होनी चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं जीता नहीं या मैं जीत गया। तो आप चाहे हारते हैं चाहे जीतते हैं, गेम को एंजॉय करना बड़ी बात है। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग। आपको कभी भी हार जीत की चिंता नहीं होनी चाहिए। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम। हमें गेम को गेम की तरह लेना चाहिए और हार जीत दोनों में खुश होना चाहिए। व्हाट मैटर इज ट्राइंग टू डू वेल। हमें अपनी बस बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और हमें हर क्षण इसका इन्जॉय करना चाहिए। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। हर दिन वो उसको ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ सीख रहा था। सोन रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और जल्दी वो अपने अंदर चेंज को रियलाइज करता है। ही हैड इवन बिगेन प्लेइंग हाइड एंड सीक। वो हाइड एंड सीक भी खेलने लगा। एंड फेल्ट सैड वैन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड। जब वो ख़त्म होने वाला होता था तब वो उसको बुरा लगता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हुए वो जोक भी करने लगा। सून द अदर स्टूडेंट स्टार्ट टेकिंग अमंगेट्स देम, और दूसरे स्टूडेंट भी आपस में बात करने लगे। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात। प्रभात के साथ खेलने में मज़ा आता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैड ए ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। यानी प्रभात के अंदर खेलने की एक अच्छी स्पिरिट थी। ठीक है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था वो। अब वो गेम्स को गेम्स की तरह एंजॉय करने लगा, हार जीत के बारे में बिना सोचे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, हमें हार जीत की चिंता करे बिना दिल खोल के खेलना चाहिए। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद आया ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।